दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 गांवों से अलग अलग 2 वारंटियों को दुर्गागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। भदोही एसपी राम बदन सिंह के दिशा निर्देश पर इन दिनों वारंटियों की धरपकड़ तेज हो गई है। उसी कड़ी में दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामजी यादव अपने मातहतों के साथ बीती रात छापा मारकर 2 वारंटियों को अलग अलग गांव से गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। उसके पहले सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों वारंटियों का मेडिकल मुआयना हुआ, तत्पश्चात उन्हें जेल भेजा गया। हम आपको बता दें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भदोही एसपी राम बदन सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। मलेपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने 2 सगी बहनों को पीटा। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ उपचार। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलेपुर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने 2 सगी बहनों को पीट दिया। पहुंची हैं बहनें सूर्यावा थाने में दी हैं तहरीर। मुकदमा दर्ज करने के बाद सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका हुआ मेडिकल मुआयना। हम जोड़ते हैं उन दोनों सगी बहनों से, क्या है मामला, कौन है आरोपी, क्यों हुई मारपीट, झगड़ा किससे हुआ था? हमारे पड़ोसी से। कौन कौन मारा है? आशीष, अतुल, अमित। काहे हुआ था? सर जमीन के विवाद में। भाई आपके नहीं है क्या? हमारे भाई हैं सर, बाहर रहते हैं। अब दोनों सगी बहनें हैं? क्या नाम है दोनों का? साधना, सोमना। पिता का समरनाथ। गाँव? मलेपुर। करोड़ ग्राम सभा में तालाब में मछली मारने को लेकर हुई मारपीट। एक पक्ष से 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा करोड़ में तालाब में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष से तरफ से करमवीर उम्र 60 वर्ष व गोविंद प्रसाद उम्र 33 वर्ष गंभीर रूप से घायल। 108 नंबर के स्वास्थ्य कर्मी ले आए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास तालाब में मछली मारने का विवाद चल ही रहा था कि कुछ ही घंटों बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को जमकर पीट दिया। यहाँ देखिए लहू लुहान हुए हैं। यहाँ डॉक्टर इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने लगी तो दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी तक किसी भी तरह से सूर्यावा थाने में किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दिया है। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के एक व्यक्ति को पहली पत्नी रहते दूसरी प्रेमिका लाना घर में पड़ा महंगा, जाना पड़ा जेल। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अभिया का एक व्यक्ति जो घर में पहले से ही पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां हैं, इसके बीच मुंबई से प्रेमिका लेकर जब आया तो घर में बवाल हो गया। पहली पत्नी के साथ मारपीट हुआ। उसके बाद पहली पत्नी पहुंची सूर्यावा थाने में, दी तहरीर। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को पकड़कर जेल भेज दिया, जबकि प्रेमिका उसकी अड़ी रही कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हम देखिए यह इसके पहले जेल भेजने से पहले प्रेमिका हो रहा है सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल मुआयना। इसके बाद इन्हें भेजा जाएगा जेल। हम इस व्यक्ति के पहली पत्नी से जोड़ते हैं, आपको वो बताएंगी पूरी बात, क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम है? निशा सिंह। क्या मामला है? आप सूर्यावा थाने की सुबह चक्कर काट रही हैं। सर वो मेरे पति श्री कृष्ण कुमार सिंह यहाँ पे रहते थे। 2.5 साल से 3 साल से वो वहाँ गए हैं मुंबई। तो वहाँ जा करके अच्छा खासा काम करने लगे। पहले बहुत गरीबता थी हमारी, हम लोग एक साथ अपना जो भी हमसे परिश्रम होता था साथ देते थे। और वो बोले कि ठीक है, मैं अच्छा खासा कमाने लग गया हूँ और चिंता मत करो, सब घर द्वार सब बनवाएंगे और लड़की है शादी करेंगे। हम ये सब दिलासा दे रहे थे और ट्रांसफर करते थे। तो फिर इसके बाद आए, अपना सारा पैसा निकलवा लिए। तो और एक औरत को भी लेकर आए साथ में, बोले ये हमारी पत्नी है। पहले तो छुपा रहे थे, इसके बाद फिर बताएं ये हमारी पत्नी है, इसको हम मतलब साथ में रखे हैं इसको। और ये इसके द्वारा जब पता चला, ये बोल रही थी कि हमारा पति जो है नंदलाल है, इसका आधार कार्ड मेरे पास है, इस औरत का रानी यादव है,
इसके पति का नाम नंदलाल यादव है। कहाँ के हैं ये नंदलाल यादव? सलेमपुर देवरिया की रहने वाली है ये। कितना बच्चे हैं उसके पास? वो 2 बच्चे लेकर आई। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 लड़की 1 लड़का। मेरी बड़ी लड़की की शादी कर दिया, जिसमें उसने बोला था दहेज में मतलब उसको बाइक देंगे, तो वो लोग सताने लगे और इसको पहुंचा दिए। तो यहाँ पर है, 1 लड़का हुआ है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर अपने बच्चे कर आई है, अपने पति को छोड़ कर आई है और ये यहाँ पे लेकर के उसको चला आया है। अपने सूर्यावा थाने में तहरीर दी? हाँ, सूर्या थाना भेज दिए। 307 पकड़ा गया? और वो पकड़ा भी गया। अभी वो उसका मतलब सब लोग वहाँ पे उसको अलग रूम में ले करके उसकी क्या कार्रवाई की है क्या नहीं की है ये हमें नहीं पता। और फिर इसके बाद वो गया है, जेल गया ना? हाँ, बोले हैं कि इसको हम जेल भेज दे रहे हैं। बस इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। उसको फिर उसकी कार्रवाई किए हैं और हम बोले हम आए अंदर, तो हमको बोले कि आप अभी वहीं बैठिए। ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आते ही भदोही सीओ प्रियंक जैन ने दुर्गागंज थाना परिसर में की शांति समिति की बैठक। दुर्गागंज थाना परिसर में दोपहर बाद पहुंचे हैं भदोही सीओ प्रियंक जैन। इस दौरान दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसपास के तमाम लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, कभी भी घोषणाएं हो सकती हैं, तिथि आ सकती हैं, इसलिए आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, चुनाव लड़िए, खुशी से लड़िए, लेकिन आपस में तालमेल बनाए रखिए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव के समय अनावश्यक रूप से बहसबाजी किसी से ना करिए, अपनी अपनी मतदाताओं के पास जाकर बात बताइए और एक दूसरे से गले मिलके चुनाव लड़िए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। शहीद झूरी सिंह युवा संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एसपी सिंह पहुंचे हैं शहीद झूरी सिंह स्मारक पार्क के पास। इस संबंध में वो खुद बताएंगे कैसे जाते हैं अपना संगठन। 1857 के महान क्रांति नायक अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह युवा संगठन गुजरात प्रदेश में यह 201वां जन्मदिन मनाते हुए और इस संगठन के माध्यम से तमाम शहीदों को अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह युवा संगठन के मंच से शहीद झूरी सिंह से लेकर के तमाम शहीदों को मैं बार बार सशत आज नमन करता हूं। और गुजरात प्रदेश में इस संगठन को चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी युवा पीढ़ी जो इन शहीदों को सम्मान व स्वाभिमान की एक उनके अंदर जिज्ञासा जगे। मैं इसीलिए युवाओं को इस संगठन के माध्यम से उन लोगों को जन जागृति जैसा कई एक छोटे मोटे कार्यक्रम के माध्यम से उनको उत्साहित और ज्ञानवर्धक जैसे तमाम उनको ज्ञान का, उनको ध्यान का, उनको अपने सम्मान का, इन शहीदों से प्रेरणा क्या मिले, कैसे मिले और इसका क्या उद्देश्य है, इसी को परिपूर्ण करने के लिए युवा संगठन गुजरात प्रदेश में चल रहा है। और ज्ञानपुर स्थित सरपतहा ग्राम के ग्रामवासी हुए मुखर। आंगनवाड़ी के पास नहीं है कोई व्यवस्था पानी के लिए, बच्चे आते हैं। हालांकि सरकार द्वारा समरसेबल लगाया गया था, लेकिन वो भी कई महीनों से खराब है। आखिरकार ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और आंगनवाड़ी के पास बने समरसेबल के पास ही करने लगे मांग किए। ज्ञानपुर स्थित बाल न्यायालय से आज दुगना गांव में जो बच्ची मिली थी, आज अधिकारियों के बीच कुछ इस तरह से बच्ची पहुंची। ऊनी कपड़ों से लोग उसे इस तरह से ले रहे थे गोद में, माने वो बच्ची बिना माँ और पिता को होते हुए भी आज उसे कई माँ और पिता मिल गए हैं। यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी ने इस तरह से गोद में समेटा कि उस बच्ची को माँ का जरा सा भी दर्द नहीं होगा और ऊनी कपड़ों में ढकी हुई है। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में आज मरीजों की लगी लंबी भीड़, कारण की हो रही है कड़ाके की
ठंडी तेज गति से शुरू। अब आप लोग भी सावधान रहिए, अगर ज़रा सा भी ठंड लगी तो नीचे ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस कड़ाके की ठंड में अपने आप को बचें, नहीं तो आपको भी इसी तरह से डॉक्टर के पास जाना होगा। फिलहाल मरीज आए हैं, रसीद कटाए हैं, डॉक्टर संपर्क किए हैं, दवा लिखी गई है, दवा लेने के बाद वो अपने घर गए। ज्ञानपुर में बने रैन बसेरा को बीती रात सीडीओ ने किया निरीक्षण। इस दौरान रैन बसेरा के रख रखाव को लेकर जमकर लगाई डांट फटकार। यहाँ देखिए, रात में जब पहुँचे हैं ज्ञानपुर स्थित रैन बसेरा के पास सीडीओ, तो हाँ, कोई व्यवस्था न देखकर वो भड़क उठे। और हम आपको बता दें, वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों को लग चुकी थी पहले ही भनक। इतने व्यवस्था के बावजूद भी वह सीडीओ को संतुष्ट नहीं कर सके। आखिरकार सीडीओ ने लगाई है डांट फटकार।